नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौविद्यायानम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् मंगलम् रूपमोहि मंगलम् कुंकुमधारी भुजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भवाय सर्वाणाम् विभाव नियुक्त निराकार। परमात्मा प्रकाश 115 गाथा भावार्थ। हे हंस, जीव ने हंस કરીને બોલાયા है। हंस જેમ दूधने पानी एक खाओ जुदा कर दे और दूध पीते हैं, दूध ने जड़ एक स्थान में हो तो दूध का मावा करके खाए जाते हैं और पानी जुदा पड़ जाता है। ऐसे ही जीव देखे सुने भोगे भोगों की वांछा का खोटे ज्ञान सब चिंताओं को छोड़कर अत्यंत निश्चित होकर अपने चित्त को परमात्मा स्वरूप में स्थिर कर आ तो सम्यक दर्शन पामवानी प्रथम रीते आए। ये बिना व्रत ने तप जे करते हैं ये बधा निर्थक चार गति में रजने की चीज है। पहली सम्यक दर्शन, चौथों गुणस्थान। कैसे प्राप्त हो वो बात चलती है कि अपने चित्त को परमात्मा स्वरूप में स्थिर कर शुद्ध चैतन्य घन अद्वितीय अतीन्द्रिय सुख रूप प्रभु उसमें ध्यान करके क्या स्थिर था। समझ में आया। प्रथमा कर्तव्य है। ये कोई व्रत ने तप ने नियम करे आ प्रगट થાય ये चीज नहीं हो तो विकल्प राग है सब क्रिया। समझ में आया। भगवान परमात्मा स्वरूप शुद्ध चैतन्य आनंद दौड़ उसका ध्यान ध्येय बनाकर उसमें लीन होना ये परमात्मा आत्मा की प्राप्ति का उपाय है। हाँ बात है भाई। समझ में आया। परमात्मा में स्थिर कर उसके बाद भाव कर्म द्रव्य कर्म नौ कर्म अंजन से रहित तेरा भगवान तो निरंजन स्वरूप अंदर है। निरंजन नाम जड़ कर्म से रहित पहले भाव कर्म लिया है। दया दान व्रत भक्ति पूजा नो भाव ये भाव कर्म राग है। ये राग को छोड़कर और द्रव्य कर्म અને नो कर्म शरीर ऐसा अंजन है मैल है। पर्याय में जितना दया दान व्रत भक्ति पूजा का भाव उत्पन्न होता है ये सब मैल है, अंजन है। ये अंजन से रहित भगवान निरंजन है। समझ में आया क्या भगवान? भगवान भगवान तो हो गए निर्मल, उसमें क्या है। आत्मा की बात है।
अब भगवान भाई की बात है अंदर की। हाँ हाँ, कहते हैं कि है ना, निरंजन दे परम आराधना योग अपना देखो, अपना शुद्धात्मा है। हाँ हाँ हाँ, भगवान निरंजन, उन्होंने पाप का अंजन नाम मैल, कर्म ने शरीर रूपी अंजन, उससे भिन्न है। हा हा हा, भगवान सम्यक दर्शन पाने की चीज जो है ये तो परमात्मा निरंजन आनंद कंद प्रभु है। ये भाव शुद्धात्मा है, उसका ध्यान कर तो है, वो भगवान नहीं। भगवान साक्षात परमात्मा आत्मा है। एक वैसे के विश्वास नहीं, कभी सुना नहीं, सुने हो तो विश्वास बैठे नहीं। हाँ हाँ, है सुना ही नहीं, अत्यारे तो सुनने में आता नहीं है। अत्यारे तो व्रत करो न अपा करो, परिमा धारण करो, धूड़ है बड़ी राग है तो आ करना चाहिए। आ करना ही करना तो जहर है। राग की क्रिया ही तो जहर की क्रिया है। हाँ तो अमृत का सागर की क्रिया, ये बात लेते हैं। जो भगवान दास ने सागर न रहने वाला है, हाँ तो भगवान सागर में आनंद, आनंद सागर में भगवान है आत्मा। ये चाहे तो शास्त्र का भणतर हो, गमे ते नव तत्व का भेद सहित उसका ज्ञान किया हो, पर वो कहीं सम्यक ज्ञान नहीं। हाँ, चार अनयोग भण्या हो, करोड़ों अब्जो श्लोक, वो कहीं सम्यक ज्ञान नहीं। भगवान मुन पाप का अंजन से रहित ऐसा परमात्मा का ध्यान करके एकाग्र हो, उसका नाम सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है। समझ में आया? ये कहा ना, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म। नो कर्म में शरीर वाणी, द्रव्य कर्म में जड़ कर्म 8, भाव कर्म में दया दान आदि विकल्पों, हिंसा जुठों चोरी आदि ना विकल्पों। ये अंजन से रही निरंजन देव, भगवान निरंजन देव आत्मा अंदर। ऐसे देव परम आराधना योग, आराधना योग है। ये अंतर्मुख थईने इसकी सेवा करने लायक है। भारी बातों भाई, जी तो सम्यक दर्शन कैसे हो इसकी बात है। समझ में आया? सम्यक दर्शन विना बड़ी माल ले लिया 8 ने 2 ने 11 ने, एकड़ा विना मीडा है सब मिथ्या है त्या तो। समझ में आया? भगवान निरंजन देव परमात्मा, ऐसा जो तेरा शुद्धात्मा वो तरफ का सन्मुख होकर ध्यान लगाकर अंदर में स्थिर हो तो उसको सम्यक दर्शन होगा। समझ में आया? है उसका ध्यान कर। पहले यह कहा था कि खोटे ध्यान को छोड़कर
सो खोटे ज्ञान का नाम शास्त्र में उपज्ञान कहा है। उपज्ञान का लक्षण, उसका अर्थ ऐसा है, निर्मल बुद्धि वाले पुरुष जिन शासन में उसको उपज्ञान कहते हैं, जो द्वेष से पर के मारने का, बांधने का, छेदने का चिंतन करे और राग भाव से परिश्रय आदि का चिंतन करे। अरे राग भाव से महाव्रत का परिणाम आदर करे, ये सब अपज्ञान है। समझ में आया? राग का होना वही अपज्ञान है। अपध्यान नाम माठा ध्यान। है आज उधर ध्यान होगा। पंच महाव्रत का भाव, 12 व्रत का भाव, या राग है या अर्जान है, लोगों ने कहीं सत्य नहीं, खबर नहीं है। ये आर्त ध्यान है, आत्मा की शांति आर्त नाम पीड़ाती है उसमें। समझ में आया? तब जेम कहानी में पीलते हैं, ऐसे भगवान चैतन्य भाव प्राण, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, ऐसी जो अपनी शक्ति रूप भाव प्राण है, ये राग होते हैं तो भाव प्राण की हिंसा होती है। पुरुषार्थ सिद्धि में तो वो कहा अमरचंद्राचार्य देव कि राग का होना वही हिंसा है, पर की हिंसा कौन कर सकते हैं? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय एम से इतना उसमें कंठस्थ है हिंसा। राग का उत्पन्न होना, ये निरंजन देव परमात्मा की अंदर हिंसा होती है। आत्मा शांति त्याग आती है। गजब बात मार्ग प्रभु, वितराग मार्ग ऐसी चीज है। तो एक आर्त और दूसरा रौद्र, दोनों ही नरक निगोद के कारण है। समझ में आया? धर्म ध्यान ये कहते हैं, आनंद स्वरूप में लीनता होना वो धर्म ध्यान है। धर्म नाम वस्तु का स्वभाव, आनंद ने ज्ञान वस्तु का स्वभाव, वस्तु स्वभाव धम्मो, ये वस्तु का जो स्वभाव आनंद ने शुद्ध चैतन्य घन, उसमें एकाग्रता होना, उसका नाम निश्चय सच्चा धर्म ध्यान कहने में आता है। समझ में आया? नर्क नहीं होगा, इसलिए विवेकियों को त्यागने योग है। शुभ शुभ भाव का ध्यान धर्मी को त्यागने योग है। भारी बात भाई, समझ में आया? अंतर भगवान चैतन्य बिंब प्रभु, उसका दर्शन करना हो तो, उसकी प्रतीति करना हो तो, वो शुद्ध चैतन्य भगवान में एकाग्रता होते हैं तो उसका दर्शन होता है। कचरा बचरा क्या था? कचरा राग है, ये कचरा है। राग है न, अपनी मानता राग मेरी चीज है, वही मिथ्यात का कचरा है। राग की क्रिया से मेरे लाभ होगा, ये मिथ्यात का बड़ा कचरा है, वो कहता है।
અરે શું થાય, દુનિયા લૂંટાઈ ગઈ છે અનાદિ છે, અને માનતે કે અમે કંઈક ધર્મ કરીએ છીએ, આ શું થાય. आचार्य कहते हैं विवेकियों को तो विकल्प जो राग आदि है त्यागने योग है. ये 115 हुई और 116 आगे शिव शब्द से कहेगी निःशुद्धात्मा. लो ठीक, शिव का ध्यान. ये शिव એટલે क्या? वो शिव शंकर बंकर नहीं, ये महादेव नहीं. महादेव आत्मा है. शुद्ध आनंद कंद प्रभु निराकुल शांति का रस कंद. ये निःशुद्ध आत्मा को शिव कहने में है. शिव शब्द से कहेगी निज शुद्ध आत्मा. भगवान निर्मल शुद्ध पवित्र नो पिंड प्रभु हेतु है. जिसमें दयादान भक्ति का विकल्प का भी जिसमें अभाव है. ऐसा अपना निरंजन शुद्ध आत्मा, इसको शिव कहते हैं. दुनिया वो शंकर को न शिव कहते हैं, ये तो नहीं. समझ में आया? નમો થણું આવે છે આપણે, પણ આ પરિચય નહીં છે. તમે શિવ મયો મરવું મનંત આવે છે ને, એ આમાંય છે, પણ આ લોકોને સમાયિકનો પરિચય નથી. સમાયિક છે આપણે દિગંબરમાં, એમાં નમો થણું આવે છે. નમો થણું હરિયંતાણંગ ભગવંતાણંગ આયગરાણંગ તીર્થયરાણંગ. એ શ્વેતાંબર એનો પરિચય વધારે છે ને, આપણા દિગંબરમાં એવું નથી. એ સામાયિક કરે ત્યારે બોલે, આ સામાયિક કરે ને પેલી ત્યારે પેલા નમો રેંતાણંગ, પછી તીખું તો પછી નમો થણંગ છેલ્લે આવે. નમોસ્તુ હરિહંતાણંગ ભગવંતાણંગ આયગરાણંગ તીર્થયરાણંગ. ધર્મની આદિ કરનારા ભગવાન તીર્થંકર. હરિહંતાણંગ, જેણે વિકાર રૂપી હરિનામ दुश्मन की टाया है. भगवंताणंग, जी भगवान स्वरूप है, ऐसे पाठ है. तीर्थमा करने वाला है, इसे उसमें છેલ્લે આખिर में आया है. शिव मयो मरुए मनंत मखे मवाबा મપૂર્ણ રાવંતી. આવે છે કે નહીં ટોળિયા? કીધું તું એમ, એ તો કર્યું જ હોય ને. સંપ્રદાય એ સામાયિકમાં આવડે છે ને પાઠ. નમોરિયંતાણથી ઈચ્છા નહીં પડી તસુત્રી લોગસ કર્મી બનતી નમુતણું હાથ પાઠ બોલે સામાયિક કરે તારે. કર્યું છે કે નહીં તમે? તમારે નો દિગંબર નહીં. એ આ શ્વેતાંબરને હંમેશા હોય. આપણે પાઠ છે આપણે દિગંબરમાં, પણ એનો પરિચય નથી. છે આ પાઠ સામાયિકનો પાઠ સાથે આપણું પાઠ લખેલો છાપેલો છે. હા હા, તમે તો કર્યું તો હું કરતા નહીં, હિંમતભાઈ હારે કરતા એમ કરતા. અમારા પંડિતજી ને હારી ના કરતા વટવાનમાં. હા હા હા, ગળિયા હતા બધા. હા હા હા, શુદ્ધ શિવ શબ્દ સે કહી ગઈ. શિવ મયમ છે ને એમાં શિવમ અયમ અરુયમ. એ ગિરભાઈ, એ તો તમને મોઢે છે નથી કે હે સમય કરી શકે નહીં. એ તો કર્યું હોય ને, ખોટી સમય હો. વાત સાચી. આ બધા સ્થાનકવાસી છે ને, સ્થાનકવાસી એ સ્થાનકવાસી શેઠિયા સગરી છે વઢવાણના. આમ કાર્યકર્તામાં ગિરધરભાઈ એ બેઠા નો જ પાછું ત્યાંના શેઠિયા છે, દરિયાપુરી શેઠિયા છે, અને ગામમાં કાર્યવાહક છે. આ બધા લોકિક કાર્ય કરે. શું કહેવાય ગાંધીની લાઈનના છોડીને આવી ગયા. બહુ મહેનત તો કરી હતી પેલા, નહીં લઈને બધું કાર્યવાહક પૈસા ખર્ચ્યા હતા કે. હા હા હા, આમ તો પ્રેમ છે ને પેલે. હા હા, નાગરભાઈ બીજી લાઈન.
આ તો ભાગશાળી છે. હા બાપુ, આ મારે ભાઈ એ જન્મ મરણના ડોથા ખાતો પ્રભુ, એ દુઃખને દરિયે ઊંડો ઘડી ગયો પ્રભુ, તેને ખબર નથી. રાગના પરિણામમાં ઊંડો ઉતર્યો છે, દુઃખમાં ઉતર્યો છે. ભગવાન તો આત્મા રાગ से भीन भगवान सुखनो सुख का सागर है. वो कहते हैं, बहुत सरस गाथा है. शुद्धात्मा के ध्यान करने पर जो सुख होता है, उस सुख को तीन दोहा सूत्र में कहते हैं. सुख तो अपना आनंद का ध्यान करने से सुख होता है, बाहर में कहीं सुख है? हा. इंद्रिय ना सुख जो भोग आदि ना, ये तो जहर है. પણ ભગવાન की भक्ति અને पूजा का भाव ये भी दुख है, एम कहते हैं. राग ने सुख तो भगवान आत्मा ना अंदर में है, आत्मा में है. सुख होता है, उस सुख को तीन दोहा सूत्र में वर्णन करते हैं. सो जम शिव दंसणी परम सु पावई जाणु तुरंतु तम सु मुवणी व्यथी नथी मेरी भी देव अनंतु. ये ध्यान करता हुआ शिव दर्शन परम सुखम. निज शुद्धात्मा का अवलोकन में अत्यंत सुख है. शिव दर्शन ये शब्द पड़ा है. शिव नाम निरूप द्रव आनंद रूप प्रभु आत्मा, उसका दर्शन है परम सुखम. उसका दर्शन होने से परम सुख होता है. शिव दर्शन है परम सुखम. निज शुद्धात्मा, शिव ना अर्थ किया, शिव का अर्थ निज शुद्धात्मा, दर्शने अवलोकन में परम सुख अत्यंत सुख. ये त्रणेय शब्द नो अर्थ भिन्न भिन्न. शिव निज शुद्धात्मा, दर्शने उसका अवलोकन, परम सुखम अत्यंत सुख. भगवान आत्मा आनंद मूर्ति प्रभु, उसका दर्शन से, देखने से, प्रतीत करने से, अनुभव करने से उसको सुख होता है. सम्यक दर्शन में आत्मा का सुख होता है, हम कहते हैं. ऐसे सम्यक दर्शन भगवान की श्रद्धा से बख्शो में एम नहीं है. तो आनंद स्वरूप शिव स्वरूप प्रभु, उसमें सन्मुख होकर उसको ध्यान में लेकर ध्येय बनाकर जो अनुभव में आता है, आत्मा का दर्शन हुआ तो ત્યાં सुख होता है. समझ में आया? सम्यक दर्शन में अतीन्द्रिय सुख का स्वाद आता है, हम कहते हैं. समझ में आया? जिसमें शिव का दर्शन हुआ, अपना आत्मा सुख रूप उसका दर्शन हुआ. शिव नो अर्थ ऐसा एक उपद्रव रहित, कोई पण जातना उपद्रव अंतर में नहीं. ऐसी आनंद कंद प्रभु चैतन्य मूर्ति परमात्मा शुद्ध आत्मा अपना स्वरूप, उसका दर्शन नाम सन्मुख होकर उसका दर्शन हुआ न प्रतीति हुई, ત્યાં સુખ उत्पन्न होता है. कभी किया नहीं बाकी બધું કેરી કરીને મરી ગયો અનંતવાર. समझ में आया? मुनिवत धार अनंत बैर ग्रेक उपजायो, आत्मज्ञान बिन ले सुख न. पंच महाव्रत 28 मूलगुण ये બધા દુઃખરૂપ રાગ है. कैसी बैसे मंगीलाल जी?
एक शब्द तो गजब કર્યું છે ને. શિવ દર્શને परम सुखम. शिव नाम निज शुद्ध आत्मा पूर्ण स्वरूप, उसका दर्शन नाम अनुभव से, उसकी अनुभव करके प्रतीति करने से, उसका ज्ञान करके अनुभव करने से उसको सुख होता है. ये सुख कब्योपति करोड़पति चक्रवर्ती नहीं, सुख नहीं. 96,000 स्त्री 16,000 देव જેની સેવામાં તૈનાત 16,000 દેવ. એ ચક્રવર્તી ને આ સુખ नहीं. ये सम्यक दर्शन पाते तो आ सुख होता है उसको. समझ में आया? दर्शन और क्या किया? अवलोकन. अपना शुद्ध स्वरूप तरफ की दृष्टि करके उसको देखना. બહાર માં મરી ગયો એમના અનાદિ શરીર કંઈક ઠીક હોય હાડકા એમાં સુખ માને. મૂંઢ હે પૈસા કંઈક 5-50 લાખ કરોડ 2 કરોડ મળ્યા હોય. 2 કરોડ તો અત્યારે છે, પણ 25 કરોડ વાળા છે તે. હમણાં કોઈ કહેતું હતું ને ભાઈ, 25 કરોડ છે મારે ભાઈ નો ચિમનભાઈ, એનો છે શેઠ ત્યાં મુંબઈ, વિષ્ણુ ક્યાં ગામના કીધા હે? ઈ 25 કરોડ છે કે. હવે ધૂળના આંકડા તારા કાંકરા છે, ધૂળ છે, ત્યાં ક્યાં સુખ હતું? એ તો દુઃખમાં નિમિત્ત છે. क्या कहते हैं? पैसा वाला दर है, हाथ में सुखी देखा तो नहीं तो हैरान है. શેઠ આપણા ઘરની વાત લો ને, જ્યાં ત્યાં અથડામણ કર્યા કરે છે. આ કરના બધા રાગના વિકલ્પની જાળ હે. એ તો અશુભ વિકલ્પ હે, પણ અહીં તો શુભ વિકલ્પ હો તો પણ દુઃખ હે. જે ભાવે તીર્થંકર को तो बंदा ये भाव दुख रूप है. दुनिया ने क्या भान से कि शू चीज है. बंधन होता है, बंधन कोई धर्म से होता है? ये भाव अधर्म है. कहा था ने एक बार नहीं, 85 में बोटाद में, 85 की साल, 50 में 3 वर्ष कम. बड़ी सभा थी, पहले थी प्रतिष्ठा थी, बहुत सभा, 1500 मानस सभा. पाछा छोटा पड़े, पीछे गली में मानस खड़ा रहे. जाली हो ना, जाली व्याख्या नेता हो तो सारी जगह. 85 का पोष मासा 15 ने 32, ऐसा ही 2 शब्द कहा था. જે ભાવે તીર્થંકરો તો બંધે તે ભાવ ધર્મ નહીં, તે અધર્મ છે. હાય હાય રાગ નાખવા. પછી ધર્મ નથી કીધું તો ધર્મ નથી એટલે અધર્મ એમ કીધું તું. પુણ્ય હે રાગ એ ધર્મ નહીં, અધર્મ હે. ધર્મ તો આત્મામાં વિતરાગ ભાવ ઉત્પન્ન हो એ ધર્મ હે. 2 बात क्या सन कया थे करे. और एक 5वां वर्ग परिणाम से आश्रय है. सभा तो सामने प्रतिष्ठा थी हमारी, 8 वर्ष पहले से हमारी तो प्रतिष्ठा है. 2 वर्ष की दीक्षा पीछे एकदम लोगों को बहुत प्रेम था. 70 में दीक्षा से 71 से कहते थे. कांजी स्वामी वांचे, कांजी मुनि वांचे वारंवार. हमारा गुरु था, बहुत बड़ी गुरु होता कसाई मंद. दृष्टि खोटी तत्व तो था नहीं. तो પછી કહે કે ભાઈ કાંજી तो वाच लोग बहु कहते हैं, महाराज मैं वाचने को नहीं निकला हूँ,
मेरे को वाचना न कहना। और गुरु बहुत शांत था, शांत। हीराजी महाराज मारवा न था, दीक्षा नहीं लिया था, गरीब मानो था, रोटी पण बहु खानदान। वस्तुनी तो खबर रहती नहीं कि दृष्टि तो मिछा जाती है, तो है पर आम कसाय मन ब्रह्मचर्य हो, सारी सभा हजारों हो, ऊंची नजर न करे आम नहीं। हाँ भाई भगवान आम के છે એમ બોલે, પણ વસ્તુથી દૃષ્ટિ વિપરીત છે। એ પરની દયા પાવના એ ધર્મ એમ કે જોયા તો તમે નહીં ગઈ નહીં, ચમોતેરમાં ગુજરી ગયા હાથ રસ્તામાં જંગલમાં ખેરાલી કાંપ પાસે। એ કાંપ નાવડા કાંપ નાવડું છે ને એને છબાયા હતા, અમે આવ્યા હતા ને એક બીજે દી આવ્યા હતા। હા 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 એમ કે કાંડિયા લોકો બહુ કહે છે કે કાંડી મુનિ વાંચે કઈ મારા હું વાંચવા હાટું નીકળ્યો છું, હું તો મારા હાથમાં હાટું નીકળ્યો છું। મારા હે હાથના વિક્રમ આવે એનો ઉપાધિ ગીતે એવું છે। પછી માથે આવી ગુરુ ગુજરી ગયા, પછી માથે આવી હું ભેગા થઈને કે હવે તમારે જ વાંચવું પડશે। કોઈ વાંચનાર બીજા હે નહીં બિચારા, શું થવા। એ વાંચવામાં પણ વિકલ્પ હે ને, भगवान आते हैं हैं, कल्याण फल्याण होता है अपने से। हाँ हाँ ये निमित्त कहने में आता है अपने से करे चारे। हाँ वो कहते हैं क्या क्या, जो ध्यान करता है निष्ठुदात्मा अवलोकन में सुख, हे प्रभाकर तू पा सकता है, शिष्य कहते हैं। जो गुरु शिष्य को कहते हैं, दिगंबर गुरु है योगेंद्र देव, संत भावलिंगी, जीठो क्षण में छठा क्षण में सप्तमा आता है, क्षण में छठा क्षण में सप्तमा। सच्चा साधु हो इसकी नींद एक मिनट नहीं आती, सच्चा साधु हो इसको मिनट नींद नहीं, पौनी सेकंड के अंदर नींद होता नहीं। साचा साधु की बात है, तो क्या चरित्र है समझ में आया? पौनी सेकंड नींद है ये त्रिणे काल में आवाज, वो तो कहता नहीं। चौथे आरे आटा शक्कर और घी उसका हलवा बनते हैं, पांचवें आरे किलो से निको पूछो लो, घी नाखते कि हलवा बनते कि पेशाब नाखने से पांच मारा है ने। अरे भगवान पांच मारा चौथाई थी हलवा तो जो तीन चीज से बनती है। हाँ 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 ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीन यथार्थ मोक्ष मार्ग है, उससे आत्मा का प्राप्ति होती है, बाकी सब। हाँ 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 आखा संसार नो अभाव करना प्रभु एक कई बात साधारण है। 84 अनंत काल थी अवतार करते। आहा जेना अवतार में जेना जन्म मरण में कहूं तो एक बार तेनी माता ए रुदन कर्या छे। प्रभु एम कहते हैं त्या तेरी माए तेरा मर्त्या में रुदन हुआ, ये रुदन का आंसू का जो इच्छा करे तो अनंत स्वयं समुद्र भराए। ऐसी अनंती माताओं करी माए। अनादि काल आदि विना का भव 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 आम अनंत काल ले जाओ तो बता भव 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 बस है। क्या अंत है? ये भव का रहित करना बापू ये चीज अलौकिक है। ये कहते हैं तने ये प्रभाकर भक्त तू आत्मा आनंद मूर्ति का ध्यान कर अंतर में जा, तेरे पा सकता है सुख तेरे होगा, तू सुख को पा सकता है। वह सुख तीन लोक में भी
हा हा, ऐसा आनंद सम्यक दर्शन होते हैं। हा, ये आनंद आता है, ऐसा है कि अनंतम देवं मुक्त्वा, अनंत नाम परमात्मा, यहाँ परमात्मा को अनंत कहा है, आत्मा को अनंत कहा है। अनंत 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 शक्ति का संग्रह पिंड प्रभु है। हा, अनंत का परमात्मा देव, ये अनंत देव में परमात्मा देव को शिवाय मुक्त है। अनंतम देव मुक्त्वा, अनंत नाम परमात्मा देव को छोड़कर देव अस्थि क्या सुख है नहीं तनकाल में। हा, समझ में आया? हा, जुवान शरीर हो, 25 વર્ષના, ખાધે પીધે ઠીક હો, 2-5 કરોડ રૂપિયા હો, હા, બોલો રાજા એક આવ્યો હતો ને, રાજા છાપમાં આવ્યું છે, બોલો રાજા નથી ભાઈ કીધું, 1 કલાકમાં 1.5 લાખની પેદા છે, અભી એક રાજા है, દેશ છોટા है, પણ એ કીધું એમાં પેટ્રોલ બહુ નીકળ્યા, પેટ્રોલના કુવા બહુ નીકળ્યા, સુના થાય તો લોક, દેશ થોડા है, પેટ્રોલના કુવા, 1 લાખની 1 કલાકની 1.5 લાખની પેદા છે, 1 દિવસની 36 લાખની, અને પછી એના એક તો એ જ હતો ઘણું કે લગ્ન किया था पहले, तो 1 रात, पहली रात में 1 करोड़ रुपया खर्चा था, सुहाग रात देने कहते हैं ना, छापा में आया था, धूल में है नहीं। हा, ये વીજળી ની બત્તી અને ફલાનો ઢીકણો એવું કેવી છે, 1 કરોડ રૂપિયા 1 રાતમાં, પહેલી રાતમાં લગ્ન किया, પહેલી રાત 1 કરોડ, મરીને નર્કમાં જવું છે। હા, એને પછી સાંભળ્યું છે બીજો માણસ એનો કુટુંબી છે ને મારી નાખ્યો, એ પોતે ગદી બેઠો છે અત્યારે, મોટું રાજ ને એટલે કુટુંબ એક બીજો માણસ ગુલાન મારી નાખ્યો। હા, મૂળ તો બાજુ નર્કમાં જવાનું બધા હેઠે પાર્લામેન્ટ ભરાય ત્યાં નારકીમાં। હા, સમજાય છે કાંઈ? પાપીઓની ત્યાં નરકમાં પાર્લામેન્ટ ભરાય છે। હા, મોટી અસંખ્ય બધી વર્ષનું આયુષ પ્રભુ। જેના એક ક્ષણના વેદન, જેના દુઃખનો પાર નહીં, એક પહેલી નરકનો અગ્નિનો તણખો ઇતના લાવે અહીંયા, રાય ચિતના અહીંયા, તો આસપાસના 10 જોજનના માણસો બોડીને રાખ થઈ જાય। ભગવાન એમ કહેતે પરમાત્મા, ભાઈ જ્યાં તું પહેલી નરકે રહ્યો ત્યાં એક ઇતના રજકણની અગ્નિની ઉષ્ણતા, ત્યાં તું તે સાગરૂપમ રહી, અસંખ્ય બજવર્ષ રહી। એ કણીઓ જો અહીંયા મનુષ્ય ક્ષેત્રમાં લાવે તો 10 જોજનના આસપાસના માણસ બળી જાય, મરી જાય, એટલી વેદના। ભૂલી ગયો બાપુ, તને વેદનાનો પાર નહીં ભાઈ, અનંત આનંદનો નાથ ઉલટો પીડ્યો, અનંતા દુઃખને વેદે છે। સમજ में आया? એ તને જો સુખ થઈએ અને દુઃખથી મુક્ત થવું હોય તો પ્રભુત્વ આનંદનો નાદ પ્રભુ છો ને ત્યાં જાને અંદર, જ્યાં स्वयं ज्योति सुख धाम, स्वयं ज्योति ने आनंद का धाम क्या है, तो ये वैकुंठ है, मोक्ष है क्या? समझ में आया? ये परमानंद नो नाद अंदर विराजे છે પ્રભુ, તને તારી ખબર નથી। એ प्रभाकर ने कहे છે, हे प्रभाकर भट्ट, ये अंतरना दर्शन से तने अत्यंत सुख पा सकता है? हाँ, ये सिवाय कहीं सुख है? सही माखण जेवुं होय, 25-30 વર્ષની ઉંમર હોય, અબજોપતિ હોય, એ રાતે પરણ્યો હોય, કન્યા પણ બહુ રૂપાળી સુંદર હોય। એક આવ્યું છે ને છાપામાં, હમણાં આવ્યું છે, એ કન્યા છે 16 વર્ષની, 22 વર્ષની, 16 વર્ષની ઉંમરથી 22 વર્ષમાં 552 હગાઈ કરેલી।
છાપા માંગી હમણાં આપણા રૂપાળી બહુ છે યાર, આ ધૂળ હાડકા. 552 તો હગાઈ કરી અને કેટલા કીધા કઈક 52 કેટલા એટલા ધણી કર્યા, લગ્ન કર્યા. હા 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 હા, શરીર બરી ઠીક ગયા, ચામડું હરખું આમ બધું. હા હા હા, મરીને નરકે જોવાના બધા. છાપામાં આવ્યું આપણા હો, આપણા જૈનમાં આવે છે ને મોઢા વીરવાણી, વીरवाणी આવતા ને તમારે जयपुर से, उसमें पहला लिखा आता है, देश प्रदेश नहीं बातों आती है, 15-20 लख एक पानाમાં 25 इसमें आती है. हाँ 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 हाँ, ये મેં એક કન્યાનું નામ આપ્યું છે કે આપણને તો નામ ન આવડે. 16 વર્ષની 22માં 6 વર્ષમાં 500 એટલા 52 તો હગાઈ કરી. કારણ જે દેખાય ને મન થઈ જાય ને હગાઈ, પણ પૈસા લઈ દે. હા હા હા, 52 કે એટલા પછી ધણી કર્યા, એકબીજાને ખબર ન પડવા દે. આ સંસાર નરકના કીડા છે. હે, ચામડા હાથના માંસા, એ ત્યાં સુખ નથી પ્રભુ, તો ક્યાં જાશ ક્યાં? તારું સુખ તો પ્રભુ તારામાં પડ્યું છે નાથ, તને ખબર નથી ભાઈ. તું ભગવાન છો, પરમેશ્વર છો. આહા, પરમ સુખાનંદ થી ભરેલો છો. આહા, આપણે આવ્યું નહોતો ભાઈ ઓલી આમાં દરવ્યાથી નહીં નહોતો આવ્યું. હા, દરવ્યાથી 112 માં આવ્યું, 112 गाथा नहीं. शुद्ध द्रव्यार्थ नहीं कर टांकी का साथ गड्ढा हुआ अघटित घाट तुम है, अमूर्ति पदार्थ प्रभु तुम, विनायक भाव स्वभाव तेरा, वितराग स्वरूप तेरा. हा, सदा आनंद रूप है. 112 गाथा. હા હા હા, સદા આનંદ રૂપ, અદ્વિતીય અતિન્દ્રિય સુખ રૂપ, अमृत के रस रूप तृप्त, अपना रस से भगवान आत्मा तृप्त तृप्त भर्या पड़ा है. हा हा हा, अरे अमृतना रस ने चाटवा तो जा एक बार, अनुभव तो करे એમ કે છે. મુચનભાઈ હે, હા, ભાન ન મળે. જ્યાં ત્યાં કઈ દીકરો કે હારો થયો 2-5-10 લાખ પેદા કરે ત્યાં ઓહો અમે સુખી છીએ, ધૂળે નથી. હા, પાગલના કામ છે બધા. હા હા, પ્રભુ કે છે, ગુરુ કે છે, દેખો યોગીન્દ્ર દેવ દિગંબર संत आत्म ध्यानी मुनि सत्य भाव शीश ने कहते हैं हे प्रभाकर भट्ट. आम आई है जो ऐसे निज शुद्धात्म तत्व को छोड़कर द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म में देहादि परिक्रम मन को मत लगा, ये मारा से मत लगा, छोड़ दे. राग आदि परिणाम मेरा है ऐसा छोड़ दे. प्रभु तो आनंदो नाथ सोने नाथ, वितराग स्वरूप तेरे यानी माफ करता कैसे आवड़े पण. नहीं है. अनंत देव मुक्तवा वर्तमान પરમાત્મા દ્રવ્ય સિવાય અનંતનો અર્થ વ્યાખ્યા કરી. અનંત દેવો એટલે પરમાત્મા દેવ, એવા દ્રવ્યને સિવાય ક્યાંય સુખ નહીં. ભાવાર્થ शिव नाम कल्याण का है. शिवની વ્યાખ્યાનો કલ્યાણ, કલ્યાણ રૂપ જ્ઞાન સ્વભાવની શુદ્ધાત્મા જાણો. હા 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 હા, અજંતા મંગળ નથી આવતું, ઉચ્ચમ શરણ 4 આવે છે ને ત્યાં. હા, કે છે હા, કલ્યાણ સ્વરૂપ ज्ञान स्वभाव निःशुद्धात्मा कल्याण स्वरूप है. हाँ, कल्याण शब्द आनंद स्वरूप है. हाँ, उसका जो दर्शन अनुभव उसमें सुख होता है. हाँ हाँ,
परमात्मा सुचैतन घन, उसका अंतर्दर्शन से तेरे सुख होगा, अनुभव से सुख होगा। सम्यक दर्शन में अनुभव है, आत्मा आनंद का अनुभव, उसका नाम सम्यक दर्शन। ते अनुभव में तेरे सुख होगा। मूल बात में मूकी ने बधी बातों करी दीदी। लुल्ला विनानी जान जोड़ी दिया। हमारे काठियावाड़ में वर विनानी जान, वर वर लुल्ला। ये आत्मा क्या चीज है उसका भान विना व्रत ने तप ने भक्ति ने पूजा करिए मोटा शृंगार। धूड़े નીકળે છે। હું દેખાય છે, જ્ઞાન દેખાય છે। जिसमें सुख नहीं मिले ये चीज तो दुख रूप है। गजब बात बापा। भगवान નું સ્મરણ કરવું, ભગવાનની ભક્તિનો ભાવ એ દુઃખ રૂપ કોણ માને? ऐसी बात आता है, ज्ञानी को भाव आता है, पर है दुख रूप। जब लोग वितराग न हो तब लग आत्मा का भान सही, ऐसा राग भक्ति पूजा का आता है, पर है तो दुख रूप। समझ में आया? है तो बंध का कारण। निश्चय है आत्मा का अनुभव, ત્યાં પૂર્ણ દશા ન हो ત્યારે વ્યવહાર आता है, પણ है तो दुख रूप, है तो यही। आओ मार्ग वितरागनो लोकोए વીંછી નાખ્યો। हम वो दृष्टांत देते हैं ना, वो रवा होता है ना, गौड़ना रवा, वेली मोटी 4 मन का, तलाई तलाई कहते हैं ना, क्या कहते हैं, गद्दी तलाई सोने की, सोने की तलाई होती है ना, तलाई तलाई नहीं कहते, क्या कहते तलाई? गाडला नहीं, गाडला ने गोदड़ा नहीं, रजाई बड़ी है, हमारे तलाई कहते हैं। ये त्या 25-50 पड़ी हो रवाना ગોળના રવા હોય 25-50 એની જો ગાડામાં કહેવાય, એમાંથી પાણી નીકળે ને, રવા में से गोल का पानी निकले ना, तो वो गाड़ी पलटी जाए। वो रूनी रूनी हो ना, ये सोने का गाड़ा जो बूदड़ा जो पल्ले ने ये पीछे सुकावा ना गयो है, ત્યાં એટલે ગોળનો અવાજ લેવા તે કૂતરા આવે ભેગા ફાડી નાખે। સુવાની ચીજ है, ઓલા ગોળના સ્વાદ ને માટે ફાડી તોડી નાખે। ये दृष्टांत है शास्त्र में। सुख सैया आत्मा आनंद स्वरूपनी सुख सैया है, पर उसमें न जाकर पुन पाप का गोदड़ा गोड़ वाला मानी ने स्वाद लेने को जाए कुत्ता, एक कुत्ता ऐसे खेले, दूसरा कुत्ता ऐसे खेले, तोड़ डाले हुआ नहीं सैया। समझ में आया? एम एक पुण्य से धर्म मनावे, दूसरा पाप से सुख मनावे। ये कूतरा है बदा, तोड़ी नाख्યું સુવાની સહેજ ने। बात ऐसी है। अब तो संप्रदाय में कैसे था, संप्रदाय में कैसे था बात? जम्मू तीर्थ से व्याख्यान चलते हैं, जम्मू तीर्थ से हैं 26 ने 32 58 वर्ष हुआ, तो ऐसे ही चलते हैं। वाकरण भगवान टाइम संप्रदाय में चलते थे बहुत लोगों प्रेतन लोगों। हाँ कि यार सुथी नहीं क्यों गाड़नू, गाड़ना नहीं कहते, क्या कहते हैं, रजाई उड़ने की नहीं, क्या कहते तुम्हारे खबर नहीं, तड़ाई होती है नहीं, तड़ाई नहीं क्या कहते हैं, गाड़ना, गाड़ना कहते हैं गंदी है सोने की। हाँ यही गादी, ऊपर ओछाड़ है, ये नहीं हो ओछाड़ पाथरी है तो गादी है सारी, 1-2 मन रूस की ऐसी, बस ये पल्ली गया है गौर से, कुछ कुत्ता खाने को। अरे भगवान,
सुख नहीं। ये दृष्टांत सिद्धांत एक आत्मा का आनंद का नाद प्रभु है, उसका पुण्य पाप का प्रेम में वो आत्मा का सहजा तोड़ी न किया है उसने। थोड़ी न किया है। दया से व्रत होता है न व्रत से धर्म होता है, ऐसा करते कुत्ता है मिथ्या दृष्टि तोड़ी ना क्यों सत्य ने। ये ठाणंग आते हैं, ठाणंग छूट रहे उसमें से क्या है दुख की सजा रहते न चामड़ी उतर के खार छाटे અને पीड़ा है, इससे अनंत गुणी पीड़ा राग में है। आकुलता राग नाम आकुलता, चाहे तो व्यवहार रत्न तरीका राग हो, प्रभु ये आकुलता है। प्रभु अनाकुल तो आनंद नो नाथ प्रभु है। ये दर्शन अनुभव सुख होता है। ये सुख परमात्मा को छोड़ तीन लोक में नहीं। यह सुख क्या है? हमें देख के कहो कहते हैं जो निर्विकल वितराग परमानंद रूप शुद्धात्म भाव है। अपने में अभेद विकल्प से छोड़कर स्वरूप में अभेद वितराग परमानंद रूप। वितरागी परमानंद रूप शुद्धात्म भाव है, ये सुख है, वही सुख है। समझ में आया? हम कहते नहीं हो कि सुखिया जगत में संत दूरी जन दुखिया रे। एक सुखिया जगत में संत दूरी जन दुखिया रे। ये संत नाम अंतर आनंद नाम मां, जिसने अंतर अनुभव करके आनंद प्रकट किया है, ये संत सुखी है। चाहे तो समकीर्ति हो गृहस्थाश्रम में, पर इस समकीर्त अपेक्षा इस संत ने सुखी है। समझ में आया? बाकी दूरी जन दुखिया, चाहे तो मुनि हुआ ने राग से धर्म माने, दूरी जन है दुखी है। આવી વાત છે ભાઈ। છે निर्विकल्प वितराग परमानंद रूप शुद्धात्म भाव, वही सुखी। क्या करता हुआ ये सुख पाता है? तीन गुप्ति रूप परम समाधि में आरूढ़ हुआ संता। मन वचन ने काया से हटकर भगवान चैतन्य मूर्ति में प्रवेश करते गए। भगवान ना महल में प्रवेश किया जिसने। समझ में आया? तीन गुप्ति रूप परम समाधि में आरूढ़ हुआ संता, अंत ना आनंद में मन वचन ने काया ना विकल्प से छोड़कर अयोगी भगवान स्वरूप परमात्मा में प्रवेश कर आरूढ़ हुआ। स्वरूप में आरूढ़ हुआ, जो अनादि से राग में आरूढ़ था। घोड़ेस्वार होता है ना, घोड़ेस्वार घोड़े में आरूढ़ होता है ना, एम अनादि का पुण्य ने पाप ना राग में आरूढ़ था ज्ञानी। ये दुख में आरूढ़ था, सुख में आरूढ़ हुआ, आत्म तत्व के समाधि में आरूढ़ हुआ। संता हुआ थका, संता नाम थका हुआ थका। ज्ञानी पुरुष ही सुख को पाता है। सम्यक दृष्टि से मांडी ने सब ध्यान है आत्मा का। समझ में आया? 47 गाथा में कहा है, द्रव्य संग्रह है ना, द्रव्य संग्रह है ना, उसकी 47 गाथा है। उसमें कहा है वियंग विमोख यू जाने पाउण नियमा।
ये नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती उसने बनाया द्रव्य संग्रह ने, नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, उसकी सुरताड़ी 4 नौ 7 गाथा है। यहाँ है नहीं होगी, नहीं सुरताड़ी गाथा है। ये क्या पहले से वांचा है ने तो लीटा ही किया है। देखो दुव्यंपी मोख यु जाने पावनी जंग मुनि नियमा तना पयत चित्तास दुयम जानन संबस। जिससे कि मुनि नियम से ध्यान करके दोनों प्रकार के मोक्ष कारणों का प्राप्त होता है। दोनों मोक्ष कारण इस प्रकार निश्चय रत्न स्वरूप निश्चय मोक्ष कारण, अंतर आनंद की दृष्टि रमणता ये निश्चय मोक्ष कारण, ये ध्यान में प्राप्त होता है, अंदर में लीन होता है तब। समझ में आया। और व्यवहार रत्न व्यवहार मोक्ष हेतु इन दोनों को पहले साधक भाव से निश्चय मोक्ष मार्ग साध और व्यवहार मोक्ष साधक इस रूप से पहले कहा था। दोनों प्रकार मोक्ष मार्ग को मुनि कारण निज संवेदन स्वरूप परम जानकर प्राप्त होता है। अंदर में आत्मा का ध्यान में जो निश्चय हुआ सम्यक दर्शन ज्ञानी निश्चय मोक्ष मार्ग અને राग बाकी रहा जी, इसको आरोप करके व्यवहार मोक्ष मार्ग का आरोप करके राग बाकी है, पुण्य ध्यान में होता है शब्द ही। समझ में आया। अद्रव्य संग्रह नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती गोमर साधना करता हुआ आना उसका करता है। गोमर सर बनाया है ना नेमी है, हाँ जीवकान कर्म का वो नेमीचंद सिद्धांत। अनंत गण रूप आत्म तत्व के बिना, मतलब अनंत शब्द था ना, अनंत है ना, एक तो सो मूली देव अनंत देव अनंत देव अनंत एम अनंत रूपी गुणना पिंड प्रभु देव है आत्मा, एनो अर्थ करते हैं। अनंत गुण रूप आत्म तत्व के बिना यह सुख तीनों लोक के स्वामी इंद्रादि को भी नहीं है। करोड़ों अपसराओं बेबे सागर का आयुष्य स्थिति, અને इसकी स्थिति में तो इंद्राणी बहुत मर जाए, क्योंकि अब सागर की स्थिति ने उसकी 55 पल्लों पर मोटू, तो ऐसी तो कई इंद्राणी मरी जाए नहीं जिंदगी में आवे जाए नहीं। हाँ तो बे सागर असंख्य बे सागर एक सागर में 10 करोड़ कोड़ी पल्लो पण एक सागर ने 20 करोड़ कोड़ी पल्लो નું આયુષ્ય ત્યાં, એની અંદર ઓલી 5 પછી 55 કરોડ વાળી તો કેટલી મરી ઉભરે છે। પણ કે છે કે એને સુખ નથી એવું આ સુખ છે। હે अनंत गुण रूप आत्म तक सुख तीनों लोक के स्वामी इंद्रादि को भी नहीं। तो बोलिया सेठिया ने क्या थी आयु एम कहते हैं, इंद्रादिक में नहीं तो बोलिया तुम्हारा धूड़ना धनी ने क्या थी आयु सेठ आई थी से भगवान इंद्रादी नाम इंद्रादी पण जेने जेने हजारों वर्षे कंठमांथी अमर करे एना हार नो यार हजारों 1000 वर्षे 33,000 वर्ष 33,000 वर्ष इतना 1000 वर्ष कंठ में अमृत चढ़े। ऐसे हम परमाणु हवाना उसको भी कैसे सुख नहीं, ऐसा आत्मा में सुख है। भाई तेनी रुचि कर, तू त्यानु ज्ञान कर, तेरे में उसमें जा, ये वस्तु करने लायक है बापू। अरे मूल भगवान आत्मा के छोड़कर बधी बात आ करो आ करो आ करो आ करो शू पण करे राग की क्रिया है सब आ करो करो। आए कहते हैं सुख तीनों लोक के इंद्र नहीं। इस कारण सारांश यह निकला कि शिव नाम वाला जो निशुद्धात्मा है ना,
वही राग द्वेष मोह के त्याग कर ध्यान किया गया, आकुलता रहित परम सुख को देता है। संसारी जीवों के जो इंद्रिय जनित सुख है ये आकुलता रूप है, आत्मिक इंद्रिय सुख आकुलता रहित है। सो सुख ज्ञान से मिलता है। दूसरा कोई शिव ब्रह्मा विष्णु नाम का पुरुष देने वाला नहीं, भगवान पोते सुख ना देने वाला आत्मा है, दूसरा कोई शिव नहीं। ये आत्मा का ही नाम शिव है, ब्रह्मा है, विष्णु है, दूसरा कोई है विशेष कहेगा।